Very good morning, all of you. Myself Nitesh, Assistant Professor Economics, Government College, भीनमार। पिछले क्लास में हमने बात की थी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे जैसे किसी वस्तु का हम लगातार उपभोग करते जाते हैं, उस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए गिरती जाती है, यानी उपयोगिता का ह्रास होता है, उसकी उपयोगिता में कमी आती है। किसी समय विशेष पर किसी आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है, यानी किसी वस्तु के उपभोग से हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। उस वस्तु के लगातार उपभोग से उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। इसे हम उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं, जैसा कि प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं किसी भी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन घटती हुई दर से, और सीमांत उपयोगिता घटती है और एक बिंदु पर न्यूनतम होती है और उसके बाद वो माइनस होती है। तो प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि स्टॉक में वृद्धि से कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती है, लेकिन घटती हुई दर से, और सीमांत उपयोगिता जो है उसका ह्रास होता है, यानी उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता हम प्राप्त करते हैं, उस उपयोगिता में लगातार कमी आती है। ये उपयोगिता का ह्रास है, यानी उपयोगिता में कमी है। उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के लिए कुछ मान्यताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मान्यता है नंबर 1, उपभोग का जो समय है वो नहीं बदलना चाहिए। नंबर 1, उपभोग का समय नहीं बदलता, यानी किसी वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं तो वो उपभोग हम कंटिन्यू करेंगे, लगातार करेंगे, उसमें कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता में धीरे धीरे गिरावट आती है, यानी उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता मिल रही है उसका ह्रास होगा। जैसे कि हम मिठाइयाँ उपभोग के काम में ले रहे हैं, या हम एक समय पे खाना खा रहे हैं। जैसे कि हम गुलाब जामुन खा रहे हैं तो हम गुलाब जामुन की जो इकाई है उसका लगातार उपभोग करेंगे। इसका ये ऐसा नहीं होगा कि गुलाब जामुन की एक इकाई हमने आज खाई और एक इकाई हमने कल। हो सकता है आज वाली से जो उपयोगिता हमें प्राप्त हुई उससे कल जो हम उपभोग कर रहे हैं उससे उपयोगिता हमें ज़्यादा प्राप्त हो। इसलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की पहली शर्त है कि जो वस्तु है उसका समय नहीं बदलना चाहिए। जो हम उपभोग कर रहे हैं उसका समय नहीं बदलेगा, हम लगातार उपभोग करते जाएंगे। नंबर 2, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं, यानी दूसरी शर्त यह है कि उपभोक्ता की रुचि नहीं बदलनी चाहिए। अगर उपभोक्ता की रुचि बदल गई तो नियम लागू नहीं होगा। तीसरा, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो गया तो उसकी रुचि और अन्य कई चीज़ें बदल जाती हैं, कई मायने बदल जाते हैं। इसलिए उपभोक्ता की आय वहीं रहनी चाहिए, तभी उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। नंबर 4, अन्य वस्तुओं की कीमतों में बदलाव नहीं, यानी अन्य वस्तुओं की कीमतें नहीं बदलनी चाहिए। अगर अन्य वस्तुओं की कीमतों में बदलाव आता है तो उपभोक्ता का झुकाव अन्य वस्तुओं की ओर हो सकता है। इस प्रकार जो
उस वस्तु से संबंधित अन्य वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में भी बदलाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उपयोगिता हाश नियम लागू करने के लिए ये 4 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। नंबर 1, उपभोग का समय नहीं बदलना चाहिए, उपभोग है वो लगातार होना चाहिए। नंबर 2, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। नंबर 3, उपभोक्ता जिस समय उपभोग कर रहा है उसकी आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आय के साथ अन्य कई चीज़ें बदल जाती हैं। उसकी आय समान रहनी चाहिए और अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आने से उपभोक्ता का झुकाव अन्य वस्तुओं की ओर हो सकता है। इस प्रकार उपयोगिता हाश नियम लागू होने के कुछ ये महत्वपूर्ण शर्तें थी। उसके बाद हम उपयोगिता हाश नियम को रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण हम करते हैं, जो इस प्रकार से होगा। देखिएगा, सबसे पहले 2 एक्सिस हैं हमारे पास। नंबर 1 ओ एक्सिस और दूसरा ओ वाई एक्सिस। ओ एक्सिस पे हम उपभोग इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं, उपभोग इकाइयाँ, और ओ वाई एक्सिस पे हम सीमांत उपयोगिता उपभोग इकाइयाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 5 10 15 20 और 25। अब हम ये मान करके चलते हैं कि किसी वस्तु की पहली इकाई हम उपभोग कर रहे हैं, यानी हमें बहुत तेज भूख लगी है और हम भोजन कर रहे हैं। पहली चपाती हमने खाई और हमें उससे आत्मसंतुष्टि, जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो बहुत ज़्यादा। तो प्रथम इकाई हम उपभोग करें और हम कल्पना करते हैं कि उससे हमें उपयोगिता 20 यूटिल्स प्राप्त होती है। हमारी भूख कुछ शांत हुई है और हम दूसरी चपाती का उपभोग करते हैं और हम मानते हैं कि हमें उपयोगिता है वो 15 यूटिल्स के बराबर प्राप्त होती है। अब हम तीसरी चपाती का उपभोग करते हैं और हम मान करके चलते हैं कि उपयोगिता 10 यूटिल्स के बराबर, और अगर हम चौथी इकाई का उपभोग करें तो हम मानते हैं कि उपयोगिता 5 यूटिल्स के बराबर यानी 5 यूटिल्स के बराबर प्राप्त हो रही है। अब हम इन बिंदुओं को मिला देते हैं, जो इस प्रकार से है, और एक डायग्राम हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, यानी सीमांत उपयोगिता वक्र, जो ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, यानी ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ उपयोगिता सीमांत उपयोगिता वक्र हमें प्राप्त हो रहा है, जो ये दिखा रहा है कि जब हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयाँ कम हैं हमें उपयोगिता ज़्यादा प्राप्त होती है। जैसे जैसे वस्तु का स्टॉक या वस्तु की इकाइयाँ हमारे पास बढ़ती जाती हैं उसकी सीमांत उपयोगिता में कमी आती है, यानी सीमांत उपयोगिता का ह्रास होता है। जैसे जैसे स्टॉक में वृद्धि होती है उस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए घटती जाती है, और ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, जो बताता है कि जैसे जैसे वस्तु का उपभोग हम किसी समय विशेष पर लगातार करते जाते हैं तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता में कमी आती है। ये है उपयोगिता ह्रास नियम। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।